साथ ही पॉलिटिकल मामलात पे खान साहब से डिस्कस हुआ है। आज यूनानिमसली खान साहब ने डायरेक्शन दी है और खान साहब ने अप्रूव किया है। इंशाअल्लाह ताला नेशनल असम्बली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए हमारे चेयरमैन की तरफ मरवत साहब इंशाअल्लाह हमारे उम्मीदवार होंगे। हम बाज़ाबिता तौर पर स्पीकर को कल लेटर लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ये नामिनेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की राइट है, वही मेजर अपोजिशन पार्टी है और हम कल मुतालबा करेंगे कि यह पोजीशन जो है वो हमें दी जाए। साथ ही साथ खान साहब के साथ आज पॉलिटिकल मामलात पे भी बात हुई है और पॉलिटिकल मामलात पे अफ़गानिस्तान के सिचुएशन पे भी बड़ा कंसर्न है। अफ़गानिस्तान के साथ ऐसे मामलात कभी पीटीआई के दौर में नहीं हुए, इसलिए हम समझते हैं कि यह हुकूमत की नाक़िस फ़ॉरेन पॉलिसी की वजह से, नाक़िस पॉलिसी की वजह से ये सारे ख़दशात ऐसे आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के दिफा में कोई कसर नहीं रखी जाएगी और हमारे फोर्सेस हमतन पाकिस्तान के दिफा में मजबूत है और इंशाअल्लाह ताला दिफा में कोशिश करते रहेंगे। जी साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है वो आपकी जो पीटीआई की वकला की आदत है और सियासी की आदत है। इमरान खान साहब ने IMF के सामने जो एहतजाज हुआ उसको कंडेम नहीं किया, आपने कंडेम भी किया, आपने लाताल्लुक़ी का इज़हार किया। मरवत साहब ने कहा जी KP में जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें बड़ी करप्शन हुई है, उस पर क्या कहेंगे? दूसरा ये बताइएगा जो आपकी खसूसी नशस्तों का मामला इस वक्त चल रहा है उस हवाले से क्या अपडेट? जहाँ तक आपने IMF के लेटरों का जिक्र किया, लेटर हमने ज़रूर लिखे थे, उनको याद दहानी करवाई थी। जहाँ तक अमेरिका में प्रोटेस्ट की इजाज़त है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क के मुताबिक अपना पॉलिटिक्स करते हैं। हमने यहाँ से कोई ऑर्गेनाइज़ करके नहीं भेजा है कि आप ऑर्गेनाइज़ करें प्रोटेस्ट। वो अगर अपने तरफ से करते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते। वो पाकिस्तानीज़ है और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है, वो अमेरिकन्स पाकिस्तानीज़ है, तो उनके अपने मुल्क के मुताबिक जो पॉलिटिक्स वो करते हैं वो ये उनका राइट है। जहाँ तक रिज़र्व सीट का है, रिज़र्व सीट पे हम सारे मुतफ़िक़ हैं और मुतफ़िक़ा तौर पर ये हमारा वर्शन है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। ये प्रोपोर्शनेट के कानून के ख़िलाफ़ है कि अगर आप वो सीटें लेके हमसे लेकर के उन पार्टीज़ को देके KPK की मिसाल ले लें, KPK में 17 सीटें जीत चुकी थी 3 पॉलिटिकल पार्टीज़, आपने उनको 27 और सीटें दे दी उन पार्टी को जो 17 सीटें इज्तिमाई तौर पर जीत चुकी हैं। इसलिए ये तो लॉजिक भी नहीं मानता, ये कानून और आइन की भी खिलाफ वर्जी है। हम समझते हैं इंशाअल्लाह ताला अदलिया इस पे फैसला देगी, सुप्रीम कोर्ट इसका हल निकालेगी, ये हमारा राइट है और हमें मिलना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोमेन की रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं होगी तो हम समझते हैं ईमान कंप्लीट नहीं है, असम्बली कंप्लीट नहीं है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किस हद तक जाती है? एक ट्रस्ट जिसमें ट्रस्टी का ज़ाती कोई बेनिफिट नहीं होता, और ये इस किस्म का ट्रस्ट था। जिस तरीके से शौकत खानम हॉस्पिटल है, जिस तरीके से नमल यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में अलकादर में जिसमें बच्चे इस्लामी तालीम हासिल कर रहे थे फ्री ऑफ कास्ट, जिसमें ट्रस्टी यानी खान साहब का ट्रस्टी होने के सिवा और कोई ज़ाती बेनिफिट नहीं है, और जिसमें प्रोसिक्यूशन के गवाह ने ये एडमिट भी किया है कि इसमें से खान साहब ने ज़ाती तौर पर इस केस में कोई बेनिफिट नहीं लिया है। इस किस्म के केस हमारे चल रहे हैं, कई घंटे हमें लगते हैं कोर्ट में इंटर होने से। आज ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ा, हमारी गाड़ियों की भी इजाज़त नहीं दी गई। और इसके बाद हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, हाई कोर्टों में भी ये केसेस पेंडिंग है। दूसरी तरफ आपने हसन और हुसैन को देखा जो ऑलमोस्ट 7 साल बाद पाकिस्तान आए, जिनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है, जिसके ख़िलाफ़ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट से जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस पेंडिंग थे, वो अपने एब्सकॉन्शन आने के लिए कोर्ट ने इजाज़त भी दे दी। वो एक दिन पेश हो गए और दूसरे दिन उनके सारे के सारे केसेस ख़त्म हो गए। ये वो केसेस थे जो कई आशरे पे चलने वाले थे, जिनमें उनके सबूतों की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एडमिट कर चुके थे उन घर में रहना, और ये एडमिट कर चुके थे कि उन्होंने उसका हिसाब नहीं दिया था
کیس کے خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا اور یہ ملکیت کس کی تھی. آج بھی ایون فیلڈ ایک معمہ ہے, کسی کو نہیں پتہ یہ کس کی ملکیت ہے, یہ کتنے پیسوں سے خریدی گئی, کب کیسی خریدی گئی, یہ آج بھی یہ معمہ حل نہیں ہوا ہے, جبکہ اس میں انوالو سارے جو ایلیمنٹس تھے, سارے کریکٹرز تھے, وہ ایکوٹ بھی ہو گئے. ہم عدلیہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی 45 سال انتظار کر کے پھر یہ نہ کہنا کہ انصاف نہیں ہوا تھا, ڈیو پروسیس نہیں فالو ہوا ہے. آپ کے ہوتے ہوئے ہم انتظار کر رہے ہیں, عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں, عدلیہ سے امید رکھے ہوئے ہیں, ہمیں بھی انصاف جلد سے جلد دیا جائے, اسی طریقے سے جس طریقے سے ان لوگوں کو جلدی انصاف ملتا ہے, جبکہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے.